बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में से ऑपरेटर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर की ज़रूरत क्या है या ऑपरेटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, देखेंगे हम साथ साथ। सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर को डिफाइन कैसे किया जाता है या ऑपरेटर क्या चीज़ है। तो क्या कहता है कि जी ऑपरेटर क्या है, इट्स अ सिंबल। ये क्या है, एक सिंबल है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क आपने परफॉर्म करना है। याद रखिएगा, सिर्फ एक सिंबल जो कि क्या बता रहा है, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के बारे में बता रहा है, वो क्या होता है, आपका ऑपरेटर कहलाता है। अगर हम एग्जांपल्स देखें, हम डेली लाइफ की बात करें तो हम अपने मैथमेटिक्स की बात करें तो हम उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जितने भी आपके सिंबल्स हैं ये सारे के सारे क्या कहला रहे होते हैं, आपके ऑपरेटर कहला रहे होते हैं और इनका पर्पस भी डिफाइन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लस का सिंबल लगाता हूं तो इसका मतलब है हमने इसके लेफ्ट और राइट जो दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। अगर माइनस है तो इसका मतलब है लेफ्ट वैल्यू में से राइट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले कर देना है। अगर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब है कि हमने जो लेफ्ट वैल्यू है और जो राइट वैल्यू है, जो मल्टीप्लाई के लेफ्ट और राइट है, उनको मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या कर देना है, डिस्प्ले कर देना है। इसका मतलब है ऑपरेटर्स का रोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी बहुत ज्यादा रहेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आजकल के दौर में हम जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स ज्यादातर डिजाइन किए जा रहे हैं वो मैथमेटिकल बेस्ड है। यानी कि कैश एंड कैरीज पे चले जाएं तो आपको पता चलेगा सेल और परचेज के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। फिर टैक्स की डिडक्शन की बात की जाए तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की जा रही है। और अगर हम सैलरीज वगैरह देने की बात करें तो इसका मतलब है वहां पर भी सैलरी और फिर उसके टैक्स, फिर उसकी जितने भी आपके अलाउंसेस हैं उनको प्लस माइनस किया जा रहा होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लिहाजा कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं यहाँ पर कुछ ऑपरेटर की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं ए प्लस बी। अब ए और बी बेसिकली लेफ्ट और राइट वैल्यूज हैं और सेंटर में आपका क्या आ गया, ऑपरेटर प्लस। ये बेसिकली क्या करता है, ए और बी की जो भी वैल्यू होगी इनको ऐड करेगा और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो बता देगा आपको। अब यहां पे देखें x ग्रेटर देन y, ये ग्रेटर का सिंबल है, ये ग्रेटर का सिंबल है। तो ग्रेटर का सिंबल बेसिकली किस तरह काम कर रहा होता है, कहता है ये बेसिकली चेक कर रहा होता है, ये कंडीशन बना रहा होता है, ये चेक करता है कि क्या x की वैल्यू y से ग्रेटर है। इसका आंसर या तो किस में आएगा, ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा, लेकिन ये भी एक ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके बाद आप देखें ये एंड, बेसिकली ये क्या है, आपका लॉजिकल एंड है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर जब भी हम लैंग्वेजेस के अंदर एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो एंड ऑपरेटर के अंदर हम सिंगल एंड का साइन या एम्परसेंड साइन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि डबल एम्परसेंड साइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आने वाले दिनों में हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि क्यों हम डबल एम्परसेंड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर हमारी डिस्कशन क्या है कि ये ए और बी बेसिकली दो रिजल्ट्स होंगे जो ट्रू या फॉल्स में होंगे और लॉजिकल एंड इन दोनों की बेस पे एवेलुएट करेगा आपकी कंपाउंड कंडीशन को और ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट्स होगा वो आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। फिर इसकी फर्दर टाइप्स जो सी है वो हमने डिस्कस करनी है, जिसके अंदर हम यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर की डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और फिर देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर किस तरह काम करती हैं और ये इनको किस तरह एक दूसरे से अलग किया जा सकता है या किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की, जिसमें सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम यूनरी ऑपरेटर के बारे में। यूनरी का वर्ड देख लें क्या कहता है। यूनरी जो वर्ड है उसके मीनिंग क्या है, वन। इसका मतलब क्या है, ये क्यों वन लिखा गया है या क्यों यूनरी ऑपरेटर कहा गया है, इसकी वजह यह है, कहता है कि वो ऑपरेटर जो कि काम करे सिंगल ऑपरेंड या सिंगल एलिमेंट के साथ, वो आपका क्या कहलाता है, यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब है वो ऑपरेटर, वो सिंबल जिसके साथ सिर्फ एक
आपकी वैल्यू या एक आपका ऑपरेंड या एक आपका एलिमेंट आए, वो क्या कहलाता है? आपका यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। अब यूनरी ऑपरेटर में अक्सर हम जो देख रहे होते हैं मोस्टली आपका कौन सा आता है? आपका माइनस साइन। माइनस साइन के बारे में अगर कहा जाए तो ये कंफ्यूजेबल है। कंफ्यूजेबल इसलिए है कि अगर a माइनस बी कर रहा हूं तो ये किस चीज का हो जाएगा? माइनस का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं किसी वैल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं -9, तो इसका मतलब है ये मैं क्या बताना की कोशिश कर रहा हूं कि ये वैल्यू आपकी क्या है? नेगेटिव है। लेकिन अगर सिर्फ 9 लिखा जाए तो इसका क्लियर मीनिंग क्या होता है कि इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये अनसाइंड वैल्यू है। लिहाजा माइनस का साइन आपका यहां पर अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर यूनरी ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद दो ऑपरेटर न्यू हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह फर्दर जो आगे आने वाले लेक्चर हैं, जिसमें प्लस प्लस ये किस लिए होता है? आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा आपका ऑपरेटर क्या है? डिक्रीमेंट, जो बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? डिक्रीमेंट, जो कि डबल माइनस साइन के साथ होता है और ये वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये देखें मैंने जो डिस्कशन किया उसके अंदर मैंने ये बात की है कि वैल्यू को डिक्रीज या वैल्यू को इंक्रीज। अब किस चीज की वैल्यू को? वैल्यू याद रखिएगा हमेशा वेरिएबल की होती है जो चेंजेबल होती है, इसीलिए उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल उसने बात की a इक्वल माइनस बी। फॉर एग्जांपल हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं कि जी b की वैल्यू जो सी थी वो 9 है, तो क्या होता है? कहता है a बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा? -9 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि a की वैल्यू भी किस में आ जाएगी? आपकी नेगेटिव में आ जाएगी। देन k की वैल्यू, फॉर एग्जांपल k की वैल्यू अगर हम पहले कहते हैं 10 है और इंक्रीज कर रहा है तो कहते हैं प्लस प्लस का मतलब है कि 1 इंक्रीज करे, तो k की वैल्यू इंक्रीज करके क्या करेगा? वो 11 कर देगा। समझ आई? क्यों? क्योंकि k की वैल्यू को 1 इंक्रीज करेगा। x की वैल्यू हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 9 और ये क्या कह रहा है? नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि माइनस माइनस का साइन जो कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पे हो रहा है, ये क्या करेगा? 9 है तो उसे डिक्रीज करने के बाद किस वैल्यू पे ले जाएगा? 8 के ऊपर। याद रखिएगा आप इन तीन वैल्यूज में से तीनों के साथ देखें कि जो आपके सिंबल्स हैं, यानी कि माइनस बी के साथ, यानी कि माइनस सिर्फ एक ऑपरेटर के साथ आ रहा है, प्लस प्लस आपका किसके साथ आ रहा है? के, यानी कि 1 ऑपरेंड के साथ, और माइनस माइनस किसके साथ आ रहा है? एक्स के साथ, यानी कि यहां पर भी आपके पास सिंगल ऑपरेंड है। लिहाजा यहां से हमें पता चल गया कि वो तमाम के तमाम ऑपरेटर जिनके साथ सिंगल ऑपरेंड इस्तेमाल किया जा सकता है या जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक हो गया यहां तक? अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी, बाइनरी का क्या मतलब है? बाइनरी का वर्ड बाई से निकले, BI। हम अक्सर बाइनरी डिजिट का वर्ड भी पढ़ते हैं। बाइनरी का क्या मतलब है? 2। अब हम जब बाइनरी डिजिट्स कहते हैं इसका मतलब है 2 डिजिट्स, इधर 0 और 1। यहां पे बाइनरी मीन्स क्या है? 2। इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया। अब जैसे यूनरी में हमने कहा था यूनरी का मतलब है 1, इसका मतलब है इट वर्क्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। यहां पे क्या कहता है? यहां पर कहता है इट वर्क्स विद द 2 ऑपरेंड्स। अब यहां पे देखते हैं, जैसे ये कह रहा है ऑपरेटर दैट वर्क ऑन 2 ऑपरेंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब यहां पे क्या है कि जी वो ऑपरेटर जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कोई ना कोई ऑपरेंड हो, वो क्या कहलाता है? आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब है इससे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे किसी ना किसी एलिमेंट, किसी ना किसी वैल्यू, किसी ना किसी ऑपरेंड का होना जरूरी है। अगर इसके लेफ्ट या राइट कोई ऑपरेंड नहीं होगा तो ये अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जैसे उसने क्या बात की है? मल्टीप्लिकेशन। अब मैं कहता हूं मल्टीप्लाई करें, मैं कहता हूं 3 को मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है कि मैंने अभी एक डिजिट दिया, दूसरा नहीं बताया, वो लाजमी रिक्वायर्ड करेगा कि किसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 वैल्यू का होना जरूरी है। 3 को 4 से करें, 3 को 5 से करें, 5 को 10 से करें, ये सारे के सारे 2 ऑपरेंड्स कहला रहे। डिवीजन करें किस वैल्यू को किस वैल्यू से, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो सी बात है जो यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि 2 वैल्यू होंगी तभी ये जो सा काम कर सकता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर सकता। इसी तरह सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये भी जो सी है सेम इसी तरह काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके लिए भी 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। अब जरा यहाँ पे आए,
अगर हम स्पेसिफिक इस ऑपरेटर की बात करें जो कि आपका माइनस सिंबल यहां पे है, जो कि सब्ट्रैक्शन के तौर पे यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको नजर आएगा यूनरी ऑपरेटर के अंदर भी आपका क्या था, माइनस ऑपरेटर यूज किया जा रहा था, जो कि किस चीज को इंडिकेट कर रहा था, नेगेटिविटी को। और यहां पर आपका जो माइनस सिंबल है वो किसको यूज कर रहा है, वो बेसिकली बता रहा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम एक वैल्यू में से किसी दूसरी वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा दो ऑपरेंड यहां पर होना जरूरी है। इसलिए ये अगर सिंगल ऑपरेंड से पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये नेगेटिविटी की बात कर रहा है, और अगर सिंगल ऑपरेंड के बाद लगा है तो इसका मतलब है इसने सब्ट्रैक्शन करनी है, और यहां पर आपको दूसरी वैल्यू की भी जरूरत है, दूसरे ऑपरेंड की भी जरूरत है, लिहाजा ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इनकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि किस तरह वर्किंग करती हैं। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी फर्दर एग्जांपल्स की तरफ बाइनरी ऑपरेटर की, जिसमें देख लें पहली एग्जांपल दी हुई है C = A+B। अब यहां पे देखें A+B बेसिकली क्या है, A+B यानी कि A और B दो ऑपरेंड हैं, जबकि आपका प्लस क्या एक सिंबल है। प्लस यहां पे बाइनरी ऑपरेटर है, जबकि यहां पर A और B बेसिकली क्या है, आपके ऑपरेंड्स है। इसका मतलब है एडिशन के लिए सिर्फ किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ रही है, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। लिहाजा यहां पर आप नीचे आए, अगर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएं तो कहता है क्या कर रहा है, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है, जी वेरिएबल है उसको वैल्यू क्या कर देगा, असाइन कर देगा। इसी तरह आप फर्स्ट एग्जांपल में देखें लिखे हुआ है C = A+B। C = A+B का मतलब क्या है, A और B की वैल्यू को आपस में ऐड करें और जो भी रिजल्ट आया वो किसी असाइन कर दें C को। सेम इसी तरह Z = X × Y है, इसका मतलब क्या है, कहता है X और Y की वैल्यू को क्या करें, मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए वो कहां पे स्टोर कर दें, आपका Z में। फॉर एग्जांपल इसे थोड़ा सा एवेलुएट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 11। अब कहता है कि अगर A और B को प्लस करें तो क्या आएगा, A और B के साथ A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू क्या है 11। अब सबसे पहला काम क्या होगा, ये एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। कहता है जब ये एक्सप्रेशन इवेलुएट हो जाएगा तो क्या आंसर बनेगा, दोनों को मिलाकर 21, और कहता है ये 21 वैल्यू किसे असाइन हो जाएगी, C को। यहां तक बात क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। क्या कहता है, x को y से मल्टीप्लाई करना है, x और y की वैल्यू को x करते हैं हम 10 और y करते हैं हम 5। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5। इसका मतलब है x को 10 और y को जब 5 वैल्यू मिलेगी, y को 5 वैल्यू मिलेगी, 10 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्यों मल्टीप्लाई, इसलिए कि सेंटर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लिहाजा ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनका आंसर क्या बनेगा, कंबाइन करके 50। अब ये 50 किसे साइन हो जाएगा, Z को, लिहाजा आपकी Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। यहां पे देखिए Z बेसिकली Z के इक्वल क्या आ रहा है, X × Y। X और Y यहां पर क्या है, वेरिएबल्स हैं, ऑपरेंड्स हैं, जबकि मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है, आपका ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, बाइनरी। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे भी एक ऑपरेंड है और इसके राइट साइड पे एक ऑपरेंड है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, x की जो वैल्यू होगी वो 10 है, y की वैल्यू 5 है। 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 10 × 5 क्या बनता है 50। 50 जब कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद इस वैल्यू को कहां पे स्टोर कर देगा, Z के अंदर। Z भी क्या है, Z भी एक ऑपरेंड है, ठीक है। लिहाजा यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कंपाइल होने के बाद ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है एवेलुएट हो जाएगा। यहां तक बात कंप्लीट होगी। अब यहां पर तक हमने यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन कर लिया। यूनरी क्या था, जो वर्क करता है सिंगल ऑपरेंड के साथ। बाइनरी क्या था, जो वर्क करता है डबल ऑपरेंड के साथ, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपके कोई ना कोई एक ऑपरेंड लाजमी होता है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी का वर्ड किस लिए है, कहता है टर्नरी मींस 3। अब इसका मतलब यहां पे क्या है कि यहां पर 3 डिफरेंट पार्ट्स आपके यूज किए जा रहे होते हैं, 3 डिफरेंट ऑपरेंड्स यूज किए जा रहे होते हैं। ठीक हो गया यहां तक।
अब मैंने क्या बात की है, टर्नरी मीन्स 3, और 3 का मतलब क्या है कि जैसे हमने यूनरी में 1 ऑपरेंड, बाइनरी में 2 ऑपरेंड, टर्नरी में 3 ऑपरेंड्स यूज किए जाएंगे। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, यूनिट मीन्स 1, बाइनरी मीन्स 2, टर्नरी मीन्स 3। इसी तरह यूनरी के अंदर 1 ऑपरेंड, बाइनरी के अंदर 2 ऑपरेंड और टर्नरी के अंदर टोटल 3 ऑपरेंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, टर्नरी मीन्स 3, इट हैज 3 पार्ट्स। अब अभी यहां पर सेकंड पॉइंट अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, पहले इस चीज को टर्नरी के साथ इसे मैच कर ली। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन सी हैं, कहता है एक आपकी क्या कहलाएगी, कंडीशन कहलाएगी, और 2 उसके साथ क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। और वो जो एक्सप्रेशन याद रखिएगा डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर। यानी कि इस कंडीशन की बेस पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। याद रखिएगा ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये आम जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये हमेशा वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमने कंडीशंस यूज करनी होती है। यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर का हम जो कंप्लीट इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर हमने कंडीशन की बेस पे ये डिसीजन करना होता है कि कौन सा हिस्सा जो उनसे एग्जीक्यूट करना है। इस चीज को जरा समझिएगा तो आपके ज्यादा क्लियर। हम क्या कहते हैं, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 स्टूडेंट इज पास, इफ लेस देन इट मींस फेल। समझ आ रही है बात, दोबारा बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ग्रेटर हैं या उसके इक्वल है तो कहते हैं पास हो गया भाई, और अगर मार्क्स इस 33 से कम हो तो क्या कहा जाता है, ये फेल है। इसका मतलब है ये डिसीजन किया जा रहा है, और डिसीजन के लिए एक थ्रेशोल्ड रखा गया है, एक वैल्यू रखी गई है, जिससे नीचे होगी तो फेल, जिससे ऊपर होगी तो आपका पास होगा, और ये डिसीजन होता है। डिसीजन किस बेस पे है, मार्क्स की बेस पे। कितने मार्क्स की बेस पे, 33 या इससे ज्यादा है तो पास, इससे कम है तो फेल। अब आगे चलते हैं जरा, कहते हैं इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इट्स अ कंडीशनल ऑपरेटर। क्यों कंडीशनल ऑपरेटर, इसलिए कि यहां पे एक कंडीशन है और 2 एक्सप्रेशन है, और दोनों एक्सप्रेशन में से किसी एक ने एग्जीक्यूट होना है ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। यानी कि कंडीशन के ट्रू होने पर एक एक्सप्रेशन और कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है। ठीक हो गया। इसकी अब हम जनरल फॉर्म या सिंटैक्स को देखते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करने के। देखिए सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स मैंने कहा था रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कि किसी को लिखने के लिए, किसी स्टेटमेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पे बहुत अहम चीज, जैसे कि हम इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस के लिए जो बेसिक रूल की बात करते हैं वो क्या है, SVO, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे बात क्लियर हो रही है जी। अब देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, कंडीशन, ये सबसे मेन पार्ट है। ठीक हो गया। फिर क्या आपका क्वेश्चन मार्क, ये ऑपरेटर है। फिर क्या आपका एक्सप्रेशन 1, फिर क्या आपका ऑपरेटर, कॉलन, डबल डॉट जिन्हें आप कहते हैं। यहां पे क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है, कॉलन है, उनके दरमियान क्या है, एक्सप्रेशन 1, कॉलन के बाद क्या है, एक्सप्रेशन 2, एंड विद अ सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों, सेमीकोलन इसलिए कि स्टेटमेंट का एंड हमेशा किससे होता है, आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन से होता है। अब यहां पर हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होने पर कंडीशन के और कौन सा एक्सप्रेशन कंडीशन के फॉल्स होने पर। याद रखिएगा कंडीशन के बाद आने वाला फुल एक्सप्रेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क का, ये किस चीज पे एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन के ट्रू होने पर, और जो कंडीशन के फॉल्स होने पर आता है वो आपका कौन सा है, कॉलन के बाद। यानी कि अगर मैं तरतीब चेंज कर दूं, यानी कि यहां पर लिख दूं आपका एक्सप्रेशन 2, यहां पे एक्सप्रेशन 1, तो याद रखें ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्रू होगी, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब फॉल्स होगी। यहां तक बात क्लियर होगी। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल जो अभी मैंने डिस्कस किया उसी के हवाले से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अच्छा, मैथ्स के अंदर जो ग्रेटर देन इक्वल लिखते हैं वो अक्सर हम यूं करके लिखते हैं, लेकिन अगर हम कीबोर्ड के ऊपर देखें तो कीबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली ऐसा कोई सिंबल नहीं होता जिससे टाइप किया जा सके। इसलिए जब हम इस एक्सप्रेशन को या इस ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो इसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपके साथ बता सकेंगे क्यों इस तरह लिखा जाता है। लेकिन एक छोटी सी जो नॉलेज है वो ये है कि जी
कीबोर्ड के ऊपर ये सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये और ये दोनों सिंबल अलग-अलग एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, ग्रेटर और इक्वल। अब क्या कह रहे हैं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब फॉर एग्जांपल मार्क्स की वैल्यू उसने क्या दी, 44 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और जैसे ट्रू होगी, ट्रू होने पे आपका क्या होगा, सी आउट के ऊपर आपको नजर आएगा कि क्या पास होना है, ट्रू वाला एक्सप्रेशन, और आपको आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, पास। बात क्लियर होगी। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट डाइवर्ट कर दूं, मैंने जिस तरह कहा था कि एक्सप्रेशन 2 को उठा के यहां ले आऊं, इसे यहां ले जाऊं, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 पे ये क्या करना शुरू कर देगा, फेल करना शुरू कर देगा, और 33 से नीचे अगर मार्क्स होंगे तो क्या करना शुरू कर देगा, पास। अब यहां पर ये दूसरा ऑप्शन कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं मार्क्स देता हूं 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब जब फॉल्स होगी तो फॉल्स के केस में आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक, और डिस्प्ले क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने मार्क्स दिए हैं 44 तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, पास, और अगर मैंने मार्क्स दिए हैं 24 तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, फेल। इंशाल्लाह इन डिसीजन स्ट्रक्चर इसको दोबारा बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स लेके चलेंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। लेकिन यहां पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिन चीजों को आज क्लियर करना था, वो क्या था कि ऑपरेटर क्या है, वो सिंबल जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटर कहलाता है। फिर ऑपरेटर के 3 डिफरेंट टाइप्स, जिसमें यूनरी, बाइनरी और टर्नरी की बात की। यूनरी ऑपरेटर का बात यह थी कि वो ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, वो क्या कहलाता है, यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी मींस 2, यानी कि वो ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स के साथ काम करता है, वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। और वो ऑपरेटर जिसके अंदर 3 डिफरेंट ऑपरेंड्स, यानी कि जिसके 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।